अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है वो एक नज़्म है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज की बच्चों है नज़्म है समाजी ज़िम्मेदारी, यानी माशरे की क्या ज़िम्मेदारी है। नज़्म यूँ है कुछ। ज़ईफ़ा फटे कपड़े पहने खड़ी है, ज़ईफ़ी से इसकी कमर झुक गई है। सड़क पर बड़े आँच ओले पड़े हैं, यही वजह है पाँव सुन हो गए हैं। खड़ी है वो चौराहे में, आह कब आएगी हजूम में खलाइक में बिल्कुल अकेली। वो सहमी हुई है कदम क्या उठाए, कहीं घोड़ा गाड़ी से टक्कर न खाए। वो जो इस नज़्म में शायर कहते हैं, एक ज़ईफ़ औरत जो फटे पुराने कपड़े पहने खड़ी है, उसकी कमर जो है उम्रदार होने ज़ईफ़ी की वजह से झुक गई है। सड़क पर आज ओले पड़े हुए हैं और ये वजह से इस ठंड के उसके पाँव सुन हो गए हैं। खड़ी हुई चाय पर सोच रही है और बस आओ जो खड़ी है और बिल्कुल अकेली खड़ी है। और वो सहमी हुई है कि कदम आगे उठाएगी कहीं घोड़ा गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। यानी वो ज़ईफ़ औरत है, उसे सहारे की ज़रूरत है। वो परेशान खड़ी हो किस तरह सड़क क्रॉस करे। ज़न और मर्द तो बहुत ही गुजरे मगर इस पे मुतालिक नहीं रहम करते। वो देखो तो जो सामने मदरसा है, अभी इसकी छुट्टी घंटा बजा है। वो शायर कहता है, वो देखें यहाँ पे बहुत से लोग गुजर रहे हैं, आदमी औरत गुजर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी तरफ मुतवज्जह ही नहीं कि वो बेचारी क्यों खड़ी है सड़क किनारे। वो देखो कहता है कि सामने की स्कूल है, अब उसकी छुट्टी की घंटी बजने वाली है। नहायत ही दिल शाद निकलते हैं लड़के, बड़े खुश होके हैं गुल मचाते। उठाते हैं ओले इन्हें खेल सा है, उठाकर है हर एक भागता दौड़ता है। वो कह रही है देखो अब छुट्टियों के स्कूल की बच्चे हंसी खुशी निकल रहे हैं और एक दूसरे से गुल मचा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, भाग रहे दौड़ रहे हैं। अब सड़क पे जो ओले पड़े उठा रहे हैं, एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। ठीक है, यानी हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है। ना पढ़ी ना बुढ़िया पे लेकिन नज़र किसी की, इसी तरह बेकस खड़ी है अकेली। बस एक लड़का ही बाकी बचा है, वो हंसता हुआ सबसे पीछे चला है। वो कहते हैं कि सारे बच्चे जा चुके हैं और बस एक सारे बच्चे निकल गए, किसी ने कोई इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। बस एक लड़का है जो आखिर में रह गया, वो हंसता हुआ जा रहा है। ज़ईफ़ी के बायस आके कहता है माई, ज़ईफ़ा के पास आके कहता है माई यहाँ क्यों खड़ी हो? खड़ी तो है सहमी हुई सी, यहाँ क्यों खड़ी तू है सहमी हुई सी। फिर वो बच्चा आता है और कहता है कि माई तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और क्यों डरी खड़ी हो यहाँ पर। गुजरना है चौराहे में से तुझको, अगर तू आ तुझको पहुँचा दूँ बनकर मैं रहबर। वो कहता है कि बच्चा कहता है कि यहाँ जो तुम सहमी खड़ी हो मैं आता हूँ, अगर तुम्हें चौराहे पर से गुजरना है तो आके मैं तुम्हें आपका रहबर बन के, आपका साथी बन के या मुहाफ़िज़ बन के मैं आपको ये चौराहा क्रॉस करा देता हूँ। ज़ईफ़ा ने शहाने पे हाथ उसके रखा, लरसते हुए पाँव को फिर उठाया। अब क्या किया, उस ज़ईफ़ औरत ने उसके कंधे पे हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता वो चलने लगी। वो लड़का था आगे, वो बुढ़िया थी पीछे, सलामत निकल आए वो चौक में से। अब वो चौक में से लड़का आगे आगे था, बुढ़िया पीछे थी, उस कमर पे हाथ रख के चल रही थी कंधे पे, और वो इस तरह आहिस्ता चलते हुए चौक में से बाहर निकल आए। ज़ईफ़ा पहुँचा के वो नेक लड़का तब तबस्सुम कुना अपने यारों में आया। फिर क्या हुआ, उस लड़के ने उस बुढ़िया को उस मंजिल तक पहुँचाया और फिर हंसता हुआ तबस्सुम कुना यानी हंसता हुआ अपने दोस्तों में आया। लड़का कहने को है गरीब और बूढ़ी लगा कहने को है गरीब और बूढ़ी, मगर दोस्तों ये भी माँ है किसी की। गरीब और बूढ़ी हुई गर्मी माँ, ना मैं पास इसके हुआ अगर कभी वहाँ। तो इसी तरह बाजू का देखकर सहारा, मदद उसको देगा कोई माँ का प्यारा। वो क्या के कहता है लड़कों से, देखो गरीब है बुढ़िया है मगर दोस्तों है तो किसी की माँ। कल को मेरी माँ बूढ़ी हो और इसी तरह उसके पास कोई ना हो तो यकीनन कोई इसी तरह कोई ना कोई माँ का प्यारा, यानी कोई ना कोई बेटा, कोई ना कोई शख्स उसकी भी मदद कर देगा, उसे भी हजूम में से निकाल के उसकी मंजिल तक पहुँचा देगा।
یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اپنی کسی ماں کی مدد کرتے ہیں، کل کوئی ہماری ماں کی بھی مدد کر سکتا ہے، اسے بھی اس طرح کی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے آتی کسی کی دعا گھر میں شب حق سے یہ کہہ رہی تھی، سدا خوش رہے یا الہی وہ لڑکا کسی کا جو ہے باعث ناز بیٹا۔ وہ گڑیا جو گھر جا کے وہ گھر جا کے اس رات بھر اس بچے کے لیے اس لڑکے کی دعا کرتی رہی، کہتی رہی سدا خوش رہے یا الہی وہ لڑکا، اللہ اس لڑکے کو ہمیشہ خوش رکھنا، کسی کا بھی لڑکا ہے وہ باعث فخر بیٹا ہے کسی کا، یعنی بہت نیک بچہ ہے۔ یہ سورج نارائن مہر دہلوی کی نظم تھی، جس کے اندر انہوں نے ایک ہمیں سماجی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی ضعیف آدمی، کوئی مشکل میں شخص ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ہمارا کوئی رشتہ ہے کہ تعلق ہے، ہمیں اس کی طرح مدد کرنی چاہیے۔ آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل کوئی ہمارے پیاروں کی بھی مدد کرے گا۔ نیچے سوالات ہیں بچوں، ضعیفہ سڑک کنارے کس کا انتظار کر رہی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ ضعیفہ سڑک کے کنارے کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہی تھی، کوئی اس کا رہبر بن کے یا اس کا محافظ بن کے اسے اس چوک سے اس سڑک پار کرا دے اور اس کی منزل تک سے پہنچا دے۔ لڑکے نے ضعیفہ کیا مدد کی؟ لڑکے نے ضعیفہ کی مدد کی کہ اس نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھا اور اسے سڑک پار کرا دی۔ لڑکوں نے اپنے دوستوں میں کیا کہا؟ لڑکی نے اپنے دوستوں میں آ کے یہ کہا کہ اس نے کہا کہ یہ بھی تو کسی کی ماں تھی اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ لڑکے نے آ کے دوستوں میں کہا کہ گویا غریب تھی، بوڑھی تھی، لیکن ہے تو کسی کی ماں نا، کل کو ہماری ماں کو بھی ایسی پریشانی لائق ہو سکتی ہے، وہ بھی کسی کی اس طرح کسی ہجوم میں کھڑے ہو سکتی ہے، کسی کی مدد کا انتظار کر سکتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بزرگوں کی مدد کریں تاکہ کل کوئی ہمارے بزرگوں کی مدد کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہی سب جواب ہے اس کا کہ لڑکے نے دوستوں میں آ کے کیا کہا؟ لڑکے نے دوستوں میں آ کے یہ کہا کہ وہ ایک عورت غریب تھی، بوڑھی تھی اور مجبور تھی، اکیلی تھی، تو اس لیے اس کی میں نے مدد کی۔ آج میں نے مدد کی، کل کو کبھی خدا نخواستہ میری ماں کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جائے تو کوئی اس کی بھی مدد کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا، یعنی یہ اس کے سوال جواب تھے، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ آسانی سے، اگر میرا لیکچر آپ نے سنا ہے تو آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں، اور رکھنے خود کوشش کیجیے گا۔ نہیں سمجھ آئے گی تو کلاس جس دن پوچھ لیجیے گا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ اچھا، آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔